नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे जो कि है सारनाथ को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट। O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया से 45th साइट वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में इंक्लूड हो चुकी है। अब टोटल मतलब 45 साइट्स हैं जो इंडिया से एडिड है। यूपीएससी का पेपर आपने देखा, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया। बहुत रिपीटेड टॉपिक है ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का। नाउ सारनाथ की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन आ जाती है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अब टोटल टैली कहां पे पहुंची? 4। यूपी, अरे राम सर साइट थोड़ी पूछ रही हूँ, यहाँ पे वो 11 12 कितने थे वो 13 थे वो। इसके बाद ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। यूपी में अब टोटल हो गए हैं 4। फैट से याद करवाया था आपको वैसे। फतेहपुर सिकरी था, आगरा फोर्ट था और टी से क्या आएगा? ताजमहल। ठीक है, तो ये सारे 3 साइट्स हैं जो आपके यूपी से ऑलरेडी एडिड थे। अब एक और एडिशन हो चुकी है, दैट इज अबाउट सारनाथ। तो सारनाथ बुद्धिज्म के बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। बुद्धा जी ने जो अपना फर्स्ट सेरेमन भी दिया था अपने डिसाइपल को, वो इसी लोकेशन पे दिया था, तो एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है कल्चरल कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले सारनाथ को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इंडिया की टैली अब पहुंच चुकी है अप टू 45, यानी कि इंडिया से अब 45 साइट्स इंक्लूडेड है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और ये सेशन याद रखिएगा 48 सेशन। आजकल समिट हो गए, मीट्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, कौन सा सेशन हुआ उसके ऊपर भी सवाल बना देते हैं ये लोग। तो 48 सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि बुसान साउथ कोरिया में कंडक्ट हुआ। वहीं पे ये अनाउंसमेंट करी गई कि इंडिया का जो सारनाथ है उसको वाराणसी से डेजिग्नेट कर दिया जाए एज अ 45th साइट। अब इसी के साथ इंडिया से हो चुकी हैं टोटल 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है। गौतम बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट सेरेमन यहीं पे दिया था जब उन्होंने निर्वाणा यानी कि एनलाइटनमेंट को अटेन किया। एंड इसी लोकेशन को 3 और नाम से भी जाना जाता है। एक है ऋषि पतन, एक है ईशी पतन और एक है मृगदवा। मृग मतलब डियर, तो डियर पार्क भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये 3 लोकेशंस है जो कि आपने ध्यान रखनी है, सारनाथ को ही बोला जाता है। अब सारनाथ ना यहाँ पे सीरियल प्रॉपर्टी है। सीरियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर को ये यूनेस्को हेरिटेज में नहीं इंक्लूड करा गया है, यहाँ पे और भी छोटे छोटे सब्सिडरी लोकेशंस है, जैसे कि चौखंडी स्तूपा भी अवेलेबल है यहाँ पर, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लोकेशंस याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंस और ज्यादा इनकी बढ़ जाती है। फर्स्ट डिसाइपल को यहीं पे इन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया। अब 5 इनिशियल डिसाइपल जो बुद्धा जी के थे, प्रीलिम्स में बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं इनके एसोसिएटेड। अब शुरू में ना 5 ही स्टूडेंट्स थे, तो अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो अपने में ही इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टेस्ट कंडक्ट हुआ तो जो शुरू के 3 रैंक्स होते हैं उनको बड़ा याद रखा जाता है, चौथे 5वें वाला भी याद होता ही है। तो शुरू में जो ग्रुप था वो 5 का था, तो 5 यानी कि पंचवर्गीय भिक्षुस, और दूसरा जो इसको टर्मिनोलॉजी दिया जाता है दैट इज पंचवर्गीय मॉन्क्स, और ग्रुप ऑफ 5 एसेटिक्स भी इनको बोल दिया जाता है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट सेरेमन कंडक्ट करा गया। अब क्या क्या नाम थे इनके? तो एक तो आएंगे कौंदन्ना या फिर कौंदिन्य भी जिनको बोलते हैं। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बुद्धा जी की टीचिंग को अंडरस्टैंड करा और साथ में एनलाइटनमेंट अटेन करा। अराहंत भी जिनको बोल दिया जाता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे थे। अन्ना कुंदन्ना भी इनको बोलते हैं। इसका मतलब है अन्ना मतलब अंडरस्टैंडिंग, कुंदन्ना थे जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि बुद्धा जी ने क्या क्या टीचिंग्स मुझे दी। बाकी वो जो सूत पिताक है, अभिधाम पिताक है, वो आप बुद्धिज्म के अंदर पूरा डिटेल में करोगे, तो उस तरफ हम नहीं जा रहे। एक वपा थे, एक भदिया यानी कि भद्रिका भी जिनको बोलते हैं। आपको ध्यान हो तो बुद्धिज्म के अंदर ना आर साइलेंट रहता है, ठीक है, आर साइलेंट होता है, इसी वजह से भदिया या फिर भद्रिका। एंड एक थे महानम्मा और एक थे अशाजी, अश्वजित भी जिनको बोला जाता है। तो ये 5 डिसाइपल थे जो शुरुआत में बुद्धिज्म जिनको अपना सेरेमन कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। कौंडिन्य वाज द फर्स्ट जिनको एनलाइटनमेंट मिला आफ्टर गेटिंग अ लेसन फ्रॉम गौतम बुद्धा।
नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को इंस्क्रिप्शन। तो ये सीरियल प्रॉपर्टी की तरह रिकॉग्नाइज हुआ है। अभी टोटल आपकी 45 साइट्स है ना, उसमें आप देखोगे कि कई बार एक ही कैटेगरी में 3 लोकेशंस भी होती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक्स हैं माउंटेनियस एरिया के थ्रू, दार्जिलिंग था उसमें, शिमला गालका था, और नीलगिरीज के थ्रू जो माउंटेनियस एरिया से रेलवे ट्रैक जाते हैं, तो उनको एक ही एंटिटी काउंट कर लिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे बोला कि यहाँ पे चौखंडी स्तूप भी है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ भी है, तो इनको एक ही एंटिटी काउंट करा गया है कि जितने भी स्ट्रक्चरल रिमेन्स बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है वो एक ही साइट के अंदर काउंट होंगे सारनाथ के अंदर। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है अपने को? रिलीजियस, कल्चरल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस जो पूरी सेंचुरीज में एग्जिस्ट हुआ। अभी क्राइटेरिया पे भी आ रहे हैं कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सिलेक्शन होती है। यूनेस्को के अंदर अगर सिग्निफिकेंस देखें तो 4 प्रिंसिपल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, और ये बुद्धा जी ने ही एस्टेब्लिश करी थी। उसमें से एक सारनाथ थी। 3 आपका होमवर्क है, उसको नोट डाउन कर लो, क्या पता टेस्ट में आ जाए। बाकी स्पिरिचुअल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि यूनेस्को के अंदर जब क्राइटेरिया बनाया जाता है तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। ये कौन से में लग रहा है आपको? कल्चरल, क्योंकि बार बार वैल्यू दी जा रही है कल्चर की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो ये कल्चर वाले फिनोमिना को कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। नेचुरल होता तो आप जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते, जो भी अर्थ के ऊपर आपको नेचुरल फिनोमिना दिखते हैं उनके बारे में पढ़ रहे होते। एंड मिक्स्ड होता तो दोनों का कुछ ना कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंस एज वेल एज नेचुरल इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिलता। जैसे इंडिया से देखें तो मिक्स की कैटेगरी में सिर्फ एक ही है, कौन सा है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है सिक्किम में। तो सिर्फ एक ही है इंडिया से जो आपकी मिक्स कैटेगरी आती है। बाकी नेचुरल से कितने हैं? 7। नेचुरल से 7 हैं, बाकी सारे किसमें चले गए? दैट इज कल्चरल वाली कैटेगरी में। तो अभी तक 36 से अब 37 हो गए जब सारनाथ की एडिशन हुई। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? तो इंडिया की सिविलाइजेशनल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को भी ये शो कर रहा है। बुद्धिस्ट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। कितनी बार तो बुद्धा जी के जो रेलिक्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड कोई बर्तन हुआ करता था एक टाइम पे, वो शेयर करे जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ कि आप अपने म्यूजियम में शो कर लो। क्यों? कल्चरल डिप्लोमेसी, कि हम सॉफ्ट कोऑपरेशन में भी बिलीव करते हैं। बाकी वो इंडिकेट करता है कि सेम रिलीजन एक टाइम पे इस लोकेशन पे भी हुआ करता था। नेक्स्ट, इंडिया का रोल प्रिजर्विंग ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज में नाम को स्ट्रेंथन करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अगर कोई भी लोकेशन ऐड करनी है तो उसके लिए टोटल 10 क्राइटेरिया हैं। 10 को भी डिवाइड कर लो 2 में, 7 और 3। 7 क्राइटेरिया जो होंगे आपके वो कल्चरल के साथ है, एंड जो 3 क्राइटेरिया आएंगे वो नेचुरल के साथ है। मिक्स में तो उनमें से ही कोई मिक्स हो जाएगा, नेचर का भी होना चाहिए एंड कल्चर का भी, वहीं से उठा के मिक्स वाली कैटेगरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, और एटलीस्ट ये जो टोटल 10 क्राइटेरिया है इनमें से एक भी फुलफिल होता है तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी जाती है। फिर टाइम लगता है अनाउंसमेंट में, ऐसा थोड़ी है कि आज ही एप्लीकेशन सबमिट करी और 48 सेशन जब आया। कहाँ पे है 48 सेशन अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का? साउथ कोरिया, बुसान, साउथ कोरिया। लोकेशन याद रखना, प्री वगैरह में आते हैं फैक्ट्स तो याद रखा करो इनको। ओके, फर्स्ट इज मास्टर पीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, मतलब ह्यूमन क्रिएटिविटी से एक मास्टर पीस आपने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ना इन क्राइटेरिया को ध्यान से देखना और एसोसिएट करना सारनाथ में ये जो स्तूप वगैरह होते हैं आप किसके साथ इसको कनेक्ट कर पाओगे। सेकंड, ह्यूमन वैल्यूज का कोई एक्सचेंज हुआ होना चाहिए, आर्किटेक्चर में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, टाउन प्लानिंग में या लैंडस्केप में। कहीं ना कहीं ये फीचर्स जो हैं आपके ये फिजिकल हैं, यहाँ पे टीचिंग थोड़ी आएगा जब हम इस सारी चीज को देखते हैं। पर एक आर्ट बच गया, आर्ट होता तो वो भी फिजिकली रिप्रेजेंट किया जाता आपके एक्सप्रेशंस को। अगली जो कैटेगरी आती है, यूनिक टेस्टिमनी होनी चाहिए कल्चरल ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई। तो सिविलाइजेशनल हमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैदिक पीरियड के बाद इमर्जेंस होता है जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, तो एक सिविलाइजेशनल फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है। एंड बार बार हमने क्या टर्म यूज करी? कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए आर्किटेक्चर का, टेक्नोलॉजी का और हिस्टोरिकल लैंडस्केप का। लगभग सेम से ही है, यहाँ पे एग्जाम्पल बोला, यहाँ पे क्या बोला था कि ह्यूमन वैल्यू की भी शेयरिंग दिखनी चाहिए। तो स्तूप की बात कर रहे हैं, अपने में ही यूनिक था, टेम्पल के कंपैरिजन में डिफरेंट दिखाई देता था। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी है और हिस्टोरिकल लैंडस्केप है वो भी दिखना चाहिए। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट और लैंड यूज ये दिखनी चाहिए, मतलब उस टाइम पे जो सेटलमेंट्स हुई थी इंसान की वो किस तरह से हो रही थी, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब स्तूप के आसपास आप देखते थे कि 2 लोकेशंस आती थी, एक चैत्य आते थे, दूसरे विहार आते थे। चैत्य होता था वर्शिप हॉल जहां पे आप पूजा वगैरह करते थे, एंड दूसरी तरफ विहार जब बताए जाते थे तो वहां पे क्या होता था? रेस्ट।
आपने इतनी देर मेडिटेशन करी, वर्शिप करी, उसके बाद आपको रेस्ट भी लेना होता था, तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। आगे बोला डायरेक्ट एसोसिएशन होनी चाहिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ, ट्रेडिशन, बिलीफ, आर्टिस्टिक, लिटरेरी वर्क्स। तो ये दिखा आपको इसके अंदर, जब आपने सारनाथ के फीचर्स पढ़े, दिखाई तो दिया, वहां पे ट्रेडिशन दिखा आपको, बिलीफ दिखा, इवेंट पहला सेरेमन बुद्धा जी ने अपना वहां पे ही दिया, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई इवेंट उस लोकेशन के साथ जुड़ा हुआ था। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। एक तो करना ही चाहिए, बाकी कितने भी हो सकते हैं। देन आते हैं नेचुरल क्राइटेरिया। 7 तक तो आपके जो आगे सारे दैट इज रिलेटेड टू कल्चरल, आगे के जो 3 है ये नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। नेचुरल जब बोल रहे हैं आपको बाहर ही देखना है, तो नंबर 1 नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, कोई नेचुरल फिनोमिना वहां पे होना चाहिए। सेकंड, अर्थ का कोई जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एरिया होना चाहिए, जैसे कई एरियाज में वॉल्केनोस को भी क्या दिया जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि नेचुरल कैटेगरी से आया। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे इकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होनी चाहिए। एक टाइम होगा शायद वहां पे पूरा सूखा पड़ा हुआ था, थोड़े टाइम के बाद वो रिवाइव करता गया, वहां पे फॉरेस्ट कवर आ जाता है, वो भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हुए होंगे, बायोलॉजिकल सक्सेशन हुए होंगे, जिंदगी वहां पे शुरू हुई, तो वो भी किस कैटेगरी में दिया जाता है, दैट इज नेचुरल क्राइटेरिया के अंदर। अब ये जो नेचुरल क्राइटेरिया आपने देखा और कल्चरल क्राइटेरिया देखा, इन दोनों का मिक्सचर अगर आपको दिखाई देता है तो वो मिक्स्ड कैटेगरी में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपने देखा कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि कल्चर, लोगों की वैल्यूज, जो ट्रेडिशन, रिलीजन है, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस वहां पे नेचर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मिक्स कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और इंडिया में कितने आगे, मिक्स्ड में 1 आगे, नेचुरल में कितने आगे 7, एंड इसके बाद कल्चरल वाले में कितने आगे 37, 36 तो पहले थे, अब 37 हो गए, तो मतलब शुरू के याद रख लो, बाकी तो याद रह जाएंगे। नाउ की फैक्ट ये याद रखिएगा, 45 है टोटल। इवन द हिंदू ने पूरा कंप्लीट करा है इसे आज, कि कौन से ईयर वाइज एडिशन हुई थी, पर आपने ऐसे याद नहीं करना इसको, पहले आपने लगाई थी क्लास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। चलो ठीक है, नीतीश महाराष्ट्र के बताओ फिर। ठीक है, आर्ट एंड डेको एंसेम्बल, और बस 6 थे, नहीं याद है किसी को तो बोल सकते। एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये केव्स भी थी। ठीक है, क्वेश्चन इससे आते हैं, अभी आने वाले आपके जो स्टेट एग्जाम रहेंगे शायद क्वेश्चन दिखे इसमें से। तो सबसे पहले तो आपने मिक्स्ड को ही याद रखना है, कौन सा आ गया इसमें, कंचनजोंगा, तो कंचनजोंगा आपको क्या दिख रहा है, सिक्किम में, तो एक तो यही हो गया। सेकंड, आप देखते हो हमेशा पहले नेचुरल को, नेचुरल में आपके टोटल है 7, 2 तो के से ही आ जाएंगे, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहां पे आएगा, असम, एंड दूसरा आएगा क्योलादेव, क्योलादेव कहां आ गया, राजस्थान। नंदा देवी बाद में आते हैं, पहले असम, ये सीक्वेंस में देख लो। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहां पे आ गई, असम, और ये तीनों एक साथ साथ ऐड हुए थे 1985 में, तो सीक्वेंस में याद रखना इनको। इसके बाद वेस्ट बंगाल चले जाओ, सुंदरबंस, तो सुंदरबंस आगे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हिमाचल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये आ गया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अब आ जाओ उत्तराखंड, यहां पे नाइस व्यू से बोला था आपको याद करने के लिए, नाइस इंडिकेट कर रहा है नंदा देवी, एंड वी इंडिकेट कर रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स। साइलेंट वैली कहां पे है, केरला, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये एक ही एंटिटी काउंट कर रहे हैं दोनों अलग अलग लोकेशन पर, कॉन्टिन्यूटी में है, तो इनको एक ही एंटिटी की फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। एक बचा आपका कौन सा, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट तो आपके एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम गुजरात के एरिया से अप टू केरला तक, तो वो सारा एक ही एंटिटी काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक पीक अलग से काउंट करेंगे एंड दूसरी अलग से। तो ये वेस्टर्न घाट है, ये कहां से आगे, फ्रॉम केरला, याद रखना इसको, ये केरला से आगे। 7 डन यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखने थे कल्चरल, कल्चरल में सबसे पहले तो टोटल कितनी होगी अब 37, एंड रामसर साइट के ऊपर भी एक सवाल आया था। अभी एक लोकेशन पढ़ के गए आप, जो फर्स्ट रामसर साइट भी थी, पक्की बात है, ठीक है, उसके साथ और कौन सी थी, चिली का लेक, चलो उसको भी याद रखना। नाउ कल्चरल में अगर देखें तो ये स्टेट के हिसाब से याद कर लेना, सबसे पहले तो यूपी की लर्न कर लो, फिर यूपी में अब टोटल कितनी होगी 4, पहले आपने उसको फैट से याद किया था, टी से था ताजमहल, उसके बाद आगरा, एफ से फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी आगरा, और लास्ट कौन सा आ गया, सारनाथ। ये तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। तो फैट ये तो पहले के ऐड हो रखे हैं, देन उसके बाद सारनाथ। इवन अगर आप देखें शुरू में कौन कौन ऐड हुए थे, तो 2 तो आप बोल चुके महाराष्ट्र से, अजंता और एलोरा, अजंता एंड दूसरा था एलोरा। इसी के साथ एक आपने यहां देखा, दैट इज ताजमहल, और एक और कौन सा था यहाँ पे, 4 थे ना टोटल, 4 एडिशंस थी, एक और था, देखो देखो चौथा,
मैं तो देख ही लूंगी यहाँ पे। 4 थे जो शुरू 1983 में ऐड हुए थे। हाँ अलग है, भीमबेटका, ठीक है कर लो उसको। नहीं भीमबेटका नहीं थी, रुक जाओ, अच्छा शायद है, ये शायद बहुत डेंजरस है। रुको रुको यहाँ पे आ जाएगा, नहीं उससे नहीं देखना है, ये ऐसे ही करेंगे। ताजमहल, आगरा, आगरा फोर्ट ही था, लिखा हुआ है एक और है ये वाला, दिस वन आगरा फोर्ट। कर लो जिनको ऐड, ये बिल्कुल शुरू में ऐड हुए थे, यानी कि 1983 ये शुरू में ऐड हुए थे, लोकेशन डिफरेंट है पर ये शुरू में ऐड हुए थे। देन कसाब से कहां का किया था? मध्य प्रदेश, ठीक है एक मिनट यहीं से कर लेते हैं, मेरे से नहीं लिखा जाता, मैं भूल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, 1983 ये शुरू के आपने देख लिया, जो बिल्कुल इनिशियली ऐड हुए थे, आगरा, अजंता, एलोरा और ताजमहल। एलिफेंटा, अजंता, एलोरा ये तीनों ही कहां पे हैं? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से टोटल थी 6। अच्छा यहीं पे याद रखना, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर जो प्रोटेक्शन में आती है रेलवे मिनिस्ट्री, तो उसका एक तो महाराष्ट्र का ही टर्मिनस आएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये कहां पे है? महाराष्ट्र। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो माउंटेनियस रेंजेस से जो आपकी रेलवे ट्रैक्स जाती हैं वो इंक्लूड होंगी। नंबर 1 इज नीलगिरीज, देन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां पे आएगी लोकेशन? ठीक है नीलगिरीज, ये बिल्कुल जंक्शन पे है। और नहीं वेस्ट बंगाल में है, नाम से लग रहा है ऐसे, नहीं वेस्ट बंगाल में आएगा ये। नीलगिरीज आ गया आपका, बिल्कुल जंक्शन पे है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तमिलनाडु में इसका ज्यादा जंक्शन आपको दिखाई देगा। एंड तीसरा यहाँ पे कालका शिमला, कालका शिमला। तो ये तीनों जो रेलवे ट्रैक है ना, याद रखना इनको एक ही एंटिटी काउंट करा जाता है, इनको आप 3 नहीं काउंट करोगे। और यहीं से याद कर लो वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल में एक तो आपने पढ़ लिया सुंदरबंस, दूसरा एक तो दार्जिलिंग आ गया ना, इसको अलग से एंटिटी रखना है पर कि ये आपके रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के साथ ये काउंट होगा। मतलब जब दार्जिलिंग लिख रहे हो इसी में नीलगिरीज है, इसी में कालका शिमला भी है। एंड तीसरा यहाँ पे शांति निकेतन आता है, शांति निकेतन। ये 3 आपके आगे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ओडिशा से एक ही है पॉपुलर वन, हाँ बताओ, कोणार्क सन टेम्पल, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। उड़ीसा से एक ही है, गोवा से भी एक ही है, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। चंडीगढ़ से भी एक ही है, लेक और ब्रूसियर के जो आर्किटेक्चर चंडीगढ़ के अंदर डेवलप करेंगे वो सारा एक साथ ही काउंट, वो सारा एक ही साथ है, एक ही एंटिटी है वो, ठीक है। इसके बाद आपने जो लर्न करना है, यस एचपीएच कहां पे था? एक इसमें हम्पी है, ठीक है गुड, एक इसमें पट्टाडकल है और एक इसमें होयसलास है, या होयसलास, होयसलास जो भी बोलते हो आप। ये 3 आ जाएंगे फ्रॉम कर्नाटका। चलो ठीक है ये हो गया आपका। देन एक जगह और गए थे हम, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु से यस तमिलनाडु से 2 थे, सीएम से याद किया था इनको। हाँ नहीं, सी से चोलास टेम्पल्स है। अब चोला टेम्पल्स ऐसा नहीं है कि एक ही इसमें आएगा, थंजावर भी था, देन देवा शुभम करके भी था, एक और था गंगाई कोंडा भी था। तो 3 टेम्पल्स का जो कॉम्प्लेक्स है उनको एक ही एंटिटी काउंट करा गया है, आप याद रखिएगा चोला टेम्पल्स। और ए से क्या आगे? मालदीव कहां आ गया? महाबलीपुरम। चलो ये तमिलनाडु से सीएम से याद रख लेना, चीफ मिनिस्टर। तमिलनाडु का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टूवर्ड असम के, देख लिए असम का एक कैटेगरी तो आपको नेचुरल में दिख गए 2, मानस था और दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क। उसी में ऐड कर लेना एक और जो रिसेंट ऐड हुआ था फ्रॉम असम, मोइदोम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। तो टोटल असम से आपको 3 दिखाई देंगे, तो असम भी डन हो गया। देन राजस्थान से आपने KJHJ करके करा था कुछ याद, KJHJ, हाँ हाँ, एक तो केवला देव आ गया, जयपुर सिटी आ गई, बोलो बोलो बाकी भी, ये ऐसे ही चलेगा, ये याद करते चलो इसको, यहां पे मारना नजर दिख जाएगा। HJ एक बच गया, हाँ जंतर मंतर और हिल फोर्ट्स, यस ये जो हिल फोर्ट्स है ना ये टोटल 5 है इसमें भी, पर उसको एक ही एंटिटी काउंट करा जाता है। ये जंतर मंतर आ गया, ये राजस्थान के हैं, टोटल 4 ही हैं यहां से, ठीक है।
केवलादेव आपने देख लिया था। इसके बाद गोवा का हो गया, उत्तर प्रदेश का डन, कर्नाटका डन। देन आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपने कसाब से याद किया था, इस तरह से इसको हिंदी में ही लिख के, क्योंकि एक तो के से ही आएगा, एक एस से आ जाएगा, और बी से इस भीमबेटका, भीमबेटका। वेरी गुड। सांची स्तूप, खजुराहो, ग्रुप मॉन्यूमेंट्स है ना यहाँ पे खजुराहो के, तो खजुराहो, ये तीन आपके आ जाएंगे फ्रॉम मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र वाले जो आएंगे आपके, महाराष्ट्र से थे टोटल 6, महाराष्ट्र से है 6। 3 तो केव्स ही हैं, कौन कौन थी? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। एक टर्मिनस आपने देख लिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और एक आपने आर्ट डेको, विक्टोरियन आर्ट डेको एंड एनसेम्बल्स, ये सारा एक म्यूजियम टाइप है, तो वो भी था। और एक बचा आपका फोर्ट्स, मिलिट्री फोर्ट्स। ये मराठा मिलिट्री फोर्ट जो थे, ये टोटल 12 है इसके अंदर, 12। अब 12 में से याद रखना, एक जिंजी फोर्ट था, ये तमिलनाडु में। बाकी सारे शिव शिव करके नाम आएंगे, ऐसे ही है मैक्सिमम, तो आपको ध्यान रह जाएगा वो महाराष्ट्र वाली लोकेशन में है। पर ये जो जिंजी फोर्ट है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पर इंक्लूडेड किसमें है? मिलिट्री फोर्ट्स के अंदर। मिलिट्री फोर्ट्स को एक ही एंटिटी काउंट करेंगे, तो महाराष्ट्र से टोटल आपके 6 आ जाते हैं। उत्तराखंड के तो हो गए ना, मध्य प्रदेश भी हो गया, कर्नाटका भी, यूपी भी, गोवा, असम भी हो गया, राजस्थान मैक्सिमम हो गया, गुजरात, यस गुजरात रह गया। गुजरात से ADRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके याद किया था ये, तो इन्हीं में से है। ए से कौन सा आ गया? अहमदाबाद सिटी। डी से धोलावीरा। आर से वेरी गुड स्टेपवेल है ना, जो क्वीन स्टेपवेल, रानी की वाव। और सी से क्या था? चंपानेर, पारागढ़, चंपानेर, पारागढ़ लिखा होगा यहाँ पे भी कहीं पे, देख लेना उसको एक बार, आगे लिखा होगा, देखो यहाँ पे गुजरात होगा, ये आ गया, यस गुजरात का चंपानेर पावागढ़ आ गया। आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो, बाकी भी लिखे हुए हैं, ये डन। वेस्टर्न घाट आपने देख लिया कि जहां से लेके एक्सटेंड होता है वो सारा ही स्प्रेड एरिया यहाँ पे लिखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कोई छूटा हमसे? बिहार का बच गया। हाँ, बिहार में 2 थे, एक बोध गया था और दूसरा एक एन से था, रुको कहां पे लिखा है बिहार का? नालंदा, यस एन भी था यहाँ पे, नालंदा, ये याद रखिएगा। अभी नालंदा के ऊपर कुछ आर्टिकल भी आया था, चाइना के साथ कुछ कल्चरल एसोसिएशन दिखा रहे थे, ह्यूनसांग के ऊपर था, उसको रीड कर लेना, वैसे ही आपकी हिस्ट्री में उसको कवर करवाया जाता है, बट आप रीड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट कोई रहता है? सिक्किम हो गया। दिल्ली, यस हेडक्वार्टर एट रेड फोर्ट, बस ऐसे याद करना था इसको, हेडक्वार्टर एट रेड फोर्ट। एच से आ गया हुमायूंस टूम, हुमायूंस टूम, और कुतुब मीनार और जो भी कॉम्प्लेक्सेस आसपास के एरिया में वो सारा इसमें एडेड है। और एट रेड फोर्ट से तो रेड फोर्ट ही आएगा, तो टोटल 3 है यहां से भी। कोई और जो रहता हो, इनको लर्न कर लेना, ये फालतू के नंबर होते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है अदरवाइज। और कोई? गोवा डन, असम डन, तमिलनाडु डन, यूपी, महाराष्ट्र, यूपी हो गया, कर्नाटका भी, आई थिंक हो गए सारे। कोई बचा तो नहीं? हो गया, हो गया, हो गया। कर्नाटका का कर तो लिया, HPH दैट इज होयसलास थे, हम्पी था, और पी से पट्टाडकल था, हो गए सारे। तो ये है आपके टोटल 45। रिसेंट वाले याद रख लेना, वाराणसी से 2026 में ऐड हुआ एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। उसके बाद 2025 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये मिलिट्री फोर्ट्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, पर इनको एक ही एंटिटी काउंट करेंगे। टोटल ये 12 थे, जिसमें से एक कहां पे था आपका? तमिलनाडु में, जिंजी फोर्ट। एंड इसके बाद मोइदोम्स आपने देख लिए, असम में ऐड हुए थे। थोड़ा और पीछे जाओगे, वेस्ट बंगाल की शांति निकेतन जो आपने देखे, वेस्ट बंगाल से 3 थे। एक तो सिंगल एंटिटी काउंट नहीं कर सकते हम, तो उसको हमने रेलवे ट्रैक्स में ही काउंट करना है, दैट इज दार्जिलिंग, और दोनों ऐसे ही थे, सुंदरबंस और शांति निकेतन। 2023 में अगर देखोगे आप, तो कर्नाटका के जो सीक्रेट एंसेम्बल्स हैं होयसलास के, उनको ऐड करा गया था। और रिवर्स में जाओगे, तेलंगाना स्किप हुआ, रमप्पा टेम्पल, या जिसे काकतीय रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, तो तेलंगाना से सिर्फ एक ही है, ये टेम्पल याद रखिएगा। बाकी धोलावीरा गुजरात से रिसेंटली एडिशन है 2021, राजस्थान से जयपुर सिटी। तो ये सारे याद कर लेने आपने। कुछ स्टेट वाइज आपने देख लिए, कुछ कैटेगरी के हिसाब से देख लिए कि कल्चरल, नेचुरल, देन मिक्स्ड इजी था, 7 याद करने में इजी थे। रिसेंट वाले ऐड करो, फिर उसके बाद स्टेट वाइज चले जाओ, तो वही करना है। HPH कहां पे था? कर्नाटका। एच से क्या क्या थी इनकी? होयसलास आगे, पट्टाडकल आगे, और
हम्पी आ गया। कसाब KSB से कौन कौन से थे? खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका, ठीक है। महाराष्ट्र में टोटल 6 थे, वो तो वैसे याद कर लेने। एक रिसेंट जो ऐड हुआ था, मराठा के मिलिट्री फोर्ट्स आगे, देन अजंता एलोरा एलिफेंटा, 3 तो केव्स ही है। विक्टोरिया आर्ट एंड डेको एंसेंबल, और ठीक है, इनको याद रखना। देन तेलंगाना का यहाँ पे हम भूले थे, तेलंगाना कौन सा? रमप्पा टेम्पल, ठीक है, या जिन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है काकतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल। गुजरात के कौन कौन से थे? ADRC अहमदाबाद, धोलावीरा, R से रानी की वाव, और C से चंपानेर पावागढ़, जो कि आर्कियोलॉजिकल पार्क है एक। और राजस्थान से KJHJ करके करा था आपने। K से तो क्योला दो, J से क्या था? जयपुर सिटी, एक और J जंतर मंतर, और एक आपका हिल फोर्ट्स आ जाएंगे, जिसमें टोटल 5 हैं, पर उन पांचों के पांचों फोर्ट्स को एक ही एंटिटी की फॉर्म में काउंट करा जाता है। थोड़ा सा फैक्चुअल था, पर लर्न कर लेना इनको, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने ना। मैं भी भूलने लगी थी, बड़े टाइम से नहीं देखे थे तो भूल जाते हैं ये, तो देख लेना इनको।